डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो डेडलाइन जो है वो आने वाली पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे तक की और ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जो है वो 8 बजे तक की दी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही ईरान के ऊपर जो है वो अटैक हुए हैं और ख़ास तौर पे जो खारक जजीरा है उसके ऊपर अटैक हो गया है। क्या ये कहा जा सकता है कि दोबारा जो है ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है, डेडलाइन का वेट नहीं किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो जेडी वैंस जो नायब सदर हैं अमेरिका के, उनका कहना है कि अभी तक हमारी ये पॉलिसी चेंज रिप्रेजेंट नहीं करता खारग आइलैंड पे जो अटैक है। तो इसलिए ये कहना तो कबल वक्त है कि अमेरिका ने वो जो स्ट्रेटजी जो जो धमकी सदर ट्रंप ने दी है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ठीक। और सदर ट्रंप ने कल जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आज रात के अटैक्स के मुतालिक बड़ा क्लियर कट बताया कि हम 4 घंटे का हमारा एक पूरा एक टाइम है जिसके अंदर हम सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आज के अटैक्स है, मेरा ख्याल है जो पिछले अटैक्स का एक सिलसिला मुख्तलिफ जगहों पे जारी है, उसमें इसराइल भी अटैक कर रहा है ईरान पे। आज इसराइल की जानिब से भी कहा गया कुछ पुलों पे अटैक किए हैं। तो अमरीकी हुकूमत की जानिब से अभी ये उस सिलसिले की कड़ी नहीं कही जा रही। अनस मलिक साहब, ये जो कुछ भी हुआ है अब तक की सूरत हाल और ख़ास तौर पे पिछले 24 घंटे में उम्मीद की किरण मौजूद थी कि जनाब किसी किस्म के मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। कैन वी से कि अब वी आर पास दैट स्टेज और अब कोई उम्मीद नहीं है, या आपको लगता है कि अब चंद घंटे बाकी हैं, अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, मेरी अब से थोड़ी देर पहले कुछ देर कबल इंटरलॉकेटर्स से भी बातचीत हुई और इंटरलॉकेटर्स जो कि गैर मुल्की इंटरलॉकेटर्स हैं, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से जो अभी भी जो सीज़ फायर और जो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ का जो एफर्ट्स हैं वो जारी हैं, डिस्पाइट ये जो अटैक्स हुए हैं सऊदी अरब में, यूएई के अंदर अटैक्स हुए हैं और खर्क में जो अटैक्स हुए हैं, उसके बावजूद जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी है। थोड़ी सी उम्मीद कम हुई है लेकिन उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी सिफारतकारी का जो सिलसिला है वो जारी है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इंटरलॉकेटर से बात करके, वो कॉन्स्टेंट बैक एंड फोर्थ जो है वो एक्सचेंजेस चल रहे हैं, किसी भी तरह की एक टेम्परेरी जो है वो सीज़ फायर अरेंजमेंट किए लिए जाने के लिए और एक टेम्परेरी री ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जाने के लिए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो कि अब तक मैं खास कर पाया हूँ। लेकिन ये जो अटैक्स हुए हैं गुज़िश्ता रात और आज, और फिर अमेरिका की जानिब से भी जो आज अटैक किया गया है खर्क पे, इसको इंटरलॉकेटर्स की जानिब से एक टर्म जिस तरह डिफ़ाइन की जाती है, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, वो उसके तौर पे देखा जा रहा है कि ये आखिरी वो शॉट्स हैं। दोनों साइड्स दिखा रही हैं कि उनकी स्ट्रेंथ कम नहीं हुई है और खुदा न खास्ता अगर नेगोशिएशंस ख़त्म होते हैं तो फिर वो इस एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं। तो इंटरलॉकेटर्स इस वक्त जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी उम्मीद उनकी कम ज़रूर हुई है लेकिन उनकी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। और ये जो पाकिस्तान लेड, पाकिस्तान ड्रिवन प्रोसेस है जिसमें तुर्की और मिस्र के वज़रा ख़ारजा और उनकी लीडरशिप भी शामिल है, वो अब तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि अगले चंद घंटों के अंदर कुछ ना कुछ कोई बड़ा हेडवे जो है वो ज़रूर आ सकता है। मंसूर साहब। आयजा साहिबा, इस सारे मामले में हमने डोनाल्ड ट्रंप की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमने वो भी देखी, बड़ी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसके अंदर नजर आ रही थी। इवन तो एक चीज़ मैंने नोट की कि उन्होंने इन होने वाले मुज़ाकरात के ऊपर कमेंट नहीं किया। उनसे 2-3 दफ़ा एक्चुअली जर्नलिस्ट ने सवाल किया, बट ही एक्चुअली ट्राई टू डक इट कि उसकी डिटेल्स में ना जाएं। और साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में हमें यह खबर भी आई कि ईरान की जानिब से भी जो है वो एक काउंटर प्रपोजल जो है वो मेज़ के ऊपर रखा गया। इसका मतलब है कि इंगेजमेंट जारी है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अपनी डेडलाइंस को एक्सटेंड करते रहे। इज देयर अ चांस कि एक्चुअली ही वुड डू दैट अगेन? देखिए, इस पूरी जंग में या इस पूरे जो एस्केलेशन है इसमें जो हमने चीज़ देखी वो है कि एक साइकोलॉजिकली प्ले करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप। और बज़ाहिर तो ये लगता है कि अभी भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी जेडी वेंस ने भी कहा, लेकिन अभी मैं देख रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक जो रिपोर्ट किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने, कि ईरान ने कहा है कि it would no longer engage in ceasefire talks according to 3 Iranian officials. जी हाँ। So ये भी रिसेंट न्यूज़ है और अगर ऐसा है तो फिर ये मामलात जो है किसी और तरफ जा सकते हैं। लेकिन सदर ट्रंप अपने आप को डील मेकर कहते हैं, वो पीस के अलमबरदार भी बनना चाहते हैं और एट होम जो है उनका जो होम फ्रंट है उस पे इस हवाले से अमरीकी बड़ी तादाद में चाहते हैं कि अमरीका इस जंग से बाहर निकल आए, चाहे वो जीत रहा है हार रहा है। और
जो बज़ाहिर नज़र आती है सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ पिछले जब से उन्होंने ये टर्म संभाली है, उसमें उनको इंटरनेशनली उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है, उससे ज़्यादा लगता है कि उनको अपने वोटर बेस का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है। और उनका वोटर बेस अभी भी 34% लोग जो है वो सदर ट्रंप के इस तमाम मामलात के मामले में हक में हैं। तो सदर ट्रंप जो भी करेंगे वो ये चाहेंगे कि वो यहाँ पे होम फ्रंट पे वो अपने आप को साबित कर दें, और उसके लिए उनके पास काफ़ी मवाद है जिसमें वो अमेरिका को ग्रेट साबित करने के लिए जिस तरह का उनका वोटर बेस है वो इस कर सकते हैं। तो अगर मेरा नहीं ख्याल जो एनालिसिस नज़र आ रहा है जो इस वक्त यहाँ पे बातचीत हो रही है, उसमें तो यही लगता है कि ये हमले नहीं होंगे। और बहुत ज़्यादा आज हकीम जेफरीज ने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा है कि हम दोबारा जो है हमें 1-2 वोट और चाहिए रिपब्लिकन्स के, और हम सदर ट्रंप की ये जो ईरान में उन्होंने हमले शुरू किए हैं इसको रुकवाना चाहते हैं कांग्रेस के फ्रंट पे। तो सदर ट्रंप इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, सो ही इज़ ट्राइंग टू प्ले अ साइकोलॉजिकल गेम। लेकिन एट द सेम टाइम हम ईरान की जानिब से देखते हैं कि दे आर वेरी स्मार्ट निगोशिएटर्स, और उन्होंने वो जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो लेने से इनकार कर दिया। लेकिन सदर ट्रंप कहीं ना कहीं डील बनाना चाहेंगे बिकॉज ही वुड लाइक टू बी कॉल्ड एज अ डील मेकर। ही वुड लाइक टू बी कॉल्ड एज अ डील मेकर। लेकिन अनस, यहाँ पे क्या वाकई ग्राउंड रियलिटी यही है कि बेसिकली पुश जो है वो अमेरिका की तरफ से है कि लेट्स गो फॉर अ डील, और ईरान जो है वो बेसिकली इस बाइंड गेम में आ नहीं रहा है, एंड दैट एब्सोल्युटली डिनाइंग दिस, यानी कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है? क्या यही सूरत हाल है, या आपको लगता है कि ईरान के अंदर भी इंटरेस्ट मौजूद है कि यस वी शुड गो फॉर अ डील, काफ़ी बम्बारमेंट हो गई, काफ़ी नुकसान हो गया, अब मामला को तय करना चाहिए? देखें मंसूर साहब, जैसे आयशा साहबा ने बताया कि वो बिल्कुल डील यूएस साइड जो है डील के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ये रेसिप्रोसिटी जो है पाकिस्तान की इनिशिएटिव पर वो सबसे पहले अमेरिका की जानिब से दी गई। तो अमेरिकी साइड जो है वो बिल्कुल इन दी इंटरेस्ट ऑफ पीस, अमन की खातिर जो है वो आगे बढ़ना चाह रही है। जहाँ तक ईरान की बात की जा रही है तो ईरान में डिवाइडेड हाउस हमें नज़र आता है। कभी वो कहते हैं कि इंसान एक पॉइंट पर प्रोपेगेंडे का इतना शिकार होता है कि वो अपने प्रोपेगेंडे को भी बिलीव करने लगता है। मेरे ख्याल से ईरान की एक साइड जो है वो इस इल्यूजन में ज़रूर है कि उन्होंने बिल्कुल अमेरिका को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, जो कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। और वो एक सेक्शन का ये ज़रूर मानना है कि अगर अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो इसलिए कि अमेरिका किसी तरह जो है वो डर गया है या फिर वो स्टेप बैक करना चाहता है। नेचुरली अमेरिकी साइड का ये टेक नहीं है इस पूरे मामले के ऊपर। इसलिए ईरान में जो एक साइड है, इवन पासदारान के अंदर या सिपा के अंदर एक साइड है, वो ज़रूर पुश कर रही है कि टॉक्स करें, लेकिन जो हार्ड लाइनर जिसे हम कहते हैं वो अभी तक प्रिवेल कर रहे हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली बातचीत, जो भी इंटरलॉकिटर्स की बातचीट हुई है, उसका नतीजा यही है या उसकी समरी यही है, खुलासा यही है कि किसी तरह उन हार्डलाइनर्स को इस बात को बावर कराया जाए कि ये इंटरेस्ट ऑफ पीस है, स्टेबिलिटी है, और ईरान के ही हक में है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे नहीं बढ़ता तो बेहतर यही होगा कि ये खित्ते के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ओवरऑल जो दुनिया जिस तरह से क्राइसिस से गुजर रही है उसकी नॉर्मलाइजेशन की तरफ चली जाएगी। फ़िलहाल रैशनलाइजेशन जो है हमें कम नज़र आती है, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि आज मेरी दोपहर में एक इंटरलॉकिटर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम 75% जो हैं वो एक मुआहदे के नज़दीक आ चुके हैं और 25% जो है वो तकरीबन वो बचा है। लेकिन उस दौरान ही हमने देखा कि जब ये अटैक्स हुए सऊदी अरब के और उसके बाद जो रिएक्शंस आए उसके बाद कम हो गए हैं, लेकिन सिफारतकारी की जो विंडो है वो ख़त्म नहीं हुई है। ईरान की जानिब से भी जो मैसेजेस किए जा रहे हैं वो पब्लिक पॉस्चरिंग के लिए किए जा रहे हैं, जैसे अमेरिकी साइड से पब्लिक। ये मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन व्हेन यू सेड कि जी 75% जो है वो चीज़ों के ऊपर सेटलमेंट हो गई है, तो दिस मीन्स 25% रहता है। डू यू हैव एनी आइडिया कि वो 25% स्टिकिंग पॉइंट्स कौन से हैं जिस पे एक्चुअली कोई बात नहीं बन पा रही? मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है वो रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है। जिस तरह ईरानी साइड ने कल जब अपने 10 पॉइंट्स फॉरवर्ड किए तो उसमें एक प्रोटोकॉल फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की रीओपनिंग के लिए था, और जो अरेंजमेंट अमेरिका की जानिब से प्रपोज किया गया है वो ईरान के लिए वर्केबल नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरी समझ ये है कि एक मिड वे अगर तो बातचीत सक्सीड करेगी, जो कि शायद नज़र आ रहा है कि कर जाए, तो मिड वे जो मिड पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि एक टेम्परेरी सीज
सीज फायर और टेम्परेरी रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उससे ये उसका नतीजा ये होगा कि अगर 30 दिन तक सीज फायर रहेगा और 300 शिप्स फंसे हुए हैं अपना हॉर्मुज पे, तो उन 300 शिप्स को निकाल लेंगे और उसके बाद, लेकिन ये अभी सब प्रिलिमिनरी स्टेजेस के ऊपर है, क्योंकि जितना टाइम करीब आता जा रहा है उतने ज़्यादा स्टेक्स बढ़ रहे हैं, तो ईरान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, इंटरलॉकिटर्स की जानिब से भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, अपना अपना क्राउड इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक सिफारतकारी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, कम ज़रूर हुई है। अब आखिरी जो हमने सुना वो यही कि अमेरिका की जानिब से एक काउंटर प्रपोजल दिया गया है, और JD वैंस ने जैसे कहा कि ईरान का इंतज़ार है, तो अब उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि अगले चंद घंटों में ईरान की जानिब से भी किसी हद तक जवाब आ जाएगा, और शायद किसी फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सीज फायर जो कि नोमेनक्लेचर उसका होगा, उसके ऊपर शायद एग्री अपॉन कर लिया जाए।